रुपए में आ रही लगातार गिरावट के बाद अब निगाहें आरबीआई की पॉलिसी पर हैं। आरबीआई पॉलिसी का ऐलान कल होने वाला है। ब्याज दरों को लेकर इस बार आरबीआई एमपीसी की बैठक से क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। कई उम्मीदें हैं आरबीआई से इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या निर्णय लेता है, लेकिन इससे पहले एमपीसी कुछ डिसाइड करे, हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या रहेगा इस बार आरबीआई की पॉलिसी में। जो सबसे पहला सवाल था हमारा वो था, क्या रेपो रेट में इस बार बदलाव होगा, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी। इसमें 100% रेस्पोंडेंट, जैसे आप देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि इस बार ये बढ़ोतरी होनी लगभग तय है। इसके अलावा हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिर ये बैठक में क्या निकल के आएगा, किस तरीके की उम्मीद लगानी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि करीब आधा परसेंट यानी कि 0.5% का जो रेपो रेट है उसमें बढ़ोतरी की सभी रिस्पोंडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पिछली बार के बढ़ोतरी की बात करें तो और ये मिला के इस बार जो रेपो रेट है वो करीब 5.9% तक पहुँच सकता है। जो एक बड़ा सवाल हमेशा से ये रहा है आरबीआई के, खासकर पिछले 1 से 1.5 साल में, कि उसका जो रुख है वो मार्केट कई बार समझ नहीं पा रहा है। तो उम्मीद इस बार ये भी लगाई जा रही है कि जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है उससे शायद न्यूट्रल पे स्टांस शिफ्ट हो सकता है, तो वो एक बार देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ महंगाई पर इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या कमेंट्री रहती है वो देखना होगा, क्योंकि जो लास्ट महीने के नंबर्स आए थे वो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा थे। 7% पर जो नंबर आए थे वो डेफिनेटली जो 6% का जो टॉलरेंट बैंड है उससे ज़्यादा नंबर इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन के रहे। तो देखना क्या ये होगा कि इस बार महंगाई को लेकर क्या वहाँ पर जो फोरकास्ट होता है उसमें फिर से बदलाव होता है या नहीं। साथ ही साथ जो महंगाई के अलावा एक जो फोकस रहता है वो है ग्रोथ, कहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है, क्योंकि पिछली बार जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स थे उसको अनचेंज रखा गया था। देखना होगा कि क्या इस बार टिंकरिंग होगी, क्योंकि अगेन जो फिगर्स आए थे वो जो आरबीआई के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। साथ ही साथ रुपए और ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी को लेके। रुपया लगातार कमज़ोर हुआ है, तो वहाँ पर आरबीआई क्या रुख अपनाता है वो भी देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम है बैंकों के लिए लिक्विडिटी। जो सरप्लस लिक्विडिटी की बात हो रही है वो पिछली बार 3 लाख करोड़ के आसपास थी, वो देखना होगा कि कितना एक्चुअली बैलेंस है और लिक्विडिटी को जो मेंटेन करने के लिए आरबीआई किस तरीके के कदम उठाता है। और सरकार ने कार्स में